पर फिर उनको निकालने के लिए को बहाना तो चाहिए, क्योंकि मैं उससे पहले सोच भी नहीं रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ। बाकी तो सब ऐसे ही घूम रहे फिर रहे मजे कर रहे। पारस बता रहा उसको कि रश्मि जहाँ जाए वहाँ तो थोड़ा रो दे। वेलकम टू ईटन मसाला सर। सबसे पहले तो एविक्शन को लेकर क्या शॉकिंग था आपके लिए कि सोच लिया था? नहीं, मैंने सोच लिया था कि कुछ शायद कनेक्शन में थोड़े गड़बड़ है। शायद हो सकेगा कि अगले हफ्ते तक होगा, मेरी 4-5 दिन जल्दी हो गया। अच्छा, क्या लगा था कि कहाँ कहाँ गलत कुछ? वो लगता है मुझे जो अंदर जो घर के अंदर एक भेदभाव का चक्कर है ना, बैलेंस का, वो बैलेंस बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में है। तो वो गर्ल्स का बैलेंस, वो मैं उससे थोड़ा दूर ही रहा था। उस साइड को मैंने देखा ही नहीं। मतलब मैं मिलता ज़रूर था सबसे, बातें करता था, मगर मैंने कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था उस एरिया में। और फिर वो पारस ने टेक ओवर कर लिया था, अपना ग्रुप बना लिया था, तो हम 3 लड़के और 2 लड़कियां इस तरफ हो गए थे। तो बैलेंस थोड़ा अप एंड डाउन था। तो लड़कियां 4 वहाँ थीं और वोटिंग राइट्स लड़कियों को होते थे। तो जब वोट लड़कियां करती थीं तो जो उनका निशाना होगा वो उसको बाहर निकाल देती थी। तो ये शुरू किया उन्होंने, उसमें पहला किरदार आपके सामने खड़ा है। पर फिर भी आपकी वैसे जर्नी तो सबके साथ है, अब तक की आपकी जर्नी है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर फिर उनको निकालने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। तो जो लास्ट इंसिडेंट होता है उसको पकड़ के वो दुश्मनी कर लेती है। वो उनका गेम है, वो तो उनको कुछ ना कुछ तो बोलना होगा ना, क्या क्यों क्या कर रहे हैं। अब वो हाँ 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 करके, इसके लिए क्या रीजंस थे, कुछ कहना चाहेंगे? वो जो लास्ट जो मेरे वो डेबुलिना और उनको बोला कि, और वो जो जहाँ नॉमिनेट हुए थे डेबुलिना, वो क्या नाम है उस लड़की का, रश्मि और मायरा, वो नॉमिनेट हुए थे ना एक गेम में, वो पैसे वाली गेम में। तो उनको लगा था कि एंटायर गेम अब्बू मलिक ने खेली थी। वो कहीं भी हो सकते थे, इधर भी जा सकते तो उधर भी जा सकते। ही चूज टू गो द अदर वे। ओके, आपके लिए जर्नी कैसी रही? मुझे तो बहुत मज़ा आया। फॉर मी डिफ़िकल्ट तो था, अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, अनफेमिलियर पीपल, अनफेमिलियर एंड लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, तो मगर उसके बावजूद मुझे मज़ा बहुत आया। वो जो फाइनल टास्क था, वो हाथ वाला टास्क, उसको लेकर क्या कहना चाहिए आपके लिए? क्या बहुत गेम चेंजिंग रहा? वो बहुत डिफ़िकल्ट था, और उसी में जो भी काफ़ी वुंड्स क्रिएट हो गए, ज़ख्म हो गए लोगों को, मुझे और सिद्धार्थ डे को। मेरे हाथ पे बर्न्स आ गए, उसके गले पे बर्न्स आ गए। तो वो काफ़ी ब्रूटली खेला गया था। तो उसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्शंस भी है कि लड़कियों को थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस, अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। उनको बोला नहीं गया था कि इस तरह खेले, उनको बोला गया था कि इनको हाथ छुड़ाइए। तो हाथ छुड़ाने के तरीके और भी हो सकते थे। तो उसे लेकर आपने निकलते निकलते कुछ कहा? क्योंकि इट वाज नॉट राइट इफ यू थिंक, जब आप निकल रहे थे घर से। किसी को भी बिल्कुल नहीं। मैं कहा बी हैप्पी, इन्जॉय। गाने गाते गाते निकला था मैं बाहर, जैसे वो गाना गाते गाते आ करते आउट, और 1 सेकंड नहीं लगाया था मैंने। वहाँ बोला कि यू आर, मैं उठा और सीधा गेट के बाहर, क्योंकि मैं उससे पहले सोच भी नहीं रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ। कि अगर मैं सोचता और मैं रुक जाता तो मैं पैरानॉइड हो जाता, क्योंकि मुझे घर पहुँचना था। और उसके 5 घंटे बाद मैं घर पहुँचा, 4 घंटे बाद, क्योंकि वहाँ इंटरव्यूज़ थे, ये थे वो थे, तो मेरे को तो बहुत टाइम लगा। तो मतलब बिग बॉस के घर को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे हो जाता है कि अब बस हो गया, अब आई वांट टू गो होम, होम से? वो तो होम सिक तो हो जाते हैं ना। वो उस दिन, वो जिस दिन मैं आया था, रश्मि कोने में बैठ के रो रही थी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये आदमी, ये तो एंजॉय कर रहा है बाहर जाने के लिए, वेट कर रहा है। और बाहर लोगों को मालूम माहौल क्या है, दिवाली है, बेस्ट फेस्टिवल्स हैं, भाई दूज है, फिर दूसरी बड़े न्यू ईयर है, क्रिसमस है। पूरा कंट्री का माहौल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सिर्फ फेस्टिविटी में निकल जाता है। तो इस सब माहौल में वो एक एरिया में बंद होंगे with people who are fighting to break their heads is not a great atmosphere. You think how real, how fake people are inside? Oh yes, you don't come to know when you are inside. No, you come to know when you start studying them. जिनको जो जानता है थोड़ा बहुत, सिद्धार्थ शुक्ला बहुत कुछ जानते हैं,
इस मामले में कि ये फेक कर रही है। उसको मुझे नहीं समझ आता था, क्योंकि अगर कहते हैं चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, मैं चोर तो हूँ नहीं, मेरे को तो कोई नज़र बुरा आता नहीं था, मुझे क्या सब कह अच्छे रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला ने, क्या करना है आपको, यू नो? बोलते थे कि ये जो रो रही है फालतू की रो रही है, ये रियल नहीं रो रही, ये रोती रहती है इधर से उधर। हाँ, फिर बाद में मैंने पारस बता रहा उसको कि रश्मि जहाँ जाए वहाँ तू थोड़ा रो दे, तो अबू मलिक तो पहले ही पिघल जाएगा। तो वो मैंने देखा बाद में। तो मतलब उसका रीडिंग करेक्ट थी, तो दैट मीन्स आई वॉज रॉन्ग एंड ही केप्ट ऑन सेइंग डोंट यूज़ द वर्ड कि तू एविक्ट हो, तू जाएगा, तू जाने तैयार है, डोंट यूज़ द वर्ड, डोंट यूज़ द वर्ड। बोलता गया और मैं यूज़ करता गया उसका दिमाग कर बोलते यू जस्ट शट अप एंड जस्ट स्टे क्वाइट। अब उसका बैलेंस भी गड़बड़ हो गया ना, हम 3 थे, 2 5, अब 4 हो गए वो, और वो 6 के 6 रह गए। लगता है सिद्धार्थ डे की ने जो जिस तरह से यू नो बिहेव किया था सलमान को, यू नो काइंड ऑफ उनके अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था, पर ही वाज बायस्ड, यू थिंक सो? ये मैं किसी पे ऐसे ब्लेम लगाऊं तो समझ नहीं आएगा, मगर शायद उसने भी एक राइटर की तरह कुछ बोलना चाहा, बोल दिया कुछ और यह पता नहीं क्या बोल रहा था वो, थ्रू आउट कुछ ना कुछ बोलता जाता था उल्टी सीधी और फंसता जाता था। वो जानबूझ के कर रहा था या नोटिसेबिलिटी बढ़ाना चाहता था या र्यूमर्स में न्यूज़ में आना चाहता था। अभी जो वट एवर इट इज़ हम बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कुछ तो था ना। वही लव एंगल्स की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जितना दिखाया जा रहा है घर में किस तरह का माहौल था, यू नो एक कम्स टू रश्मि, सिद्धार्थ और पारस के साथ? पारस का लव एंगल तो काफ़ी चला, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तक चला, और रश्मि और सिद्धार्थ का तो कोई लव एंगल है ही नहीं, और बाकी तो सब ऐसे ही घूम रहे फिर रहे, मज़े कर रहे बिना कोई रीज़न के। टोटली फेक, वन आर्म लाइक दिस एंड वन आर्म लाइक दिस। वो एक फ़ोटो है ना, कोई फ़ोटो है मेरा, मैन इज सिटिंग विद वन वुमन एंड द गर्ल इज होल्डिंग अनदर पर्सनस हैंड, आई डोंट नो, कुछ है एक फोटोग्राफ ऐसी, तो दैट काइंड ऑफ फोटोग्राफ इट कम्स अक्रॉस, ऐसा हो सकता है। ओके, लास्ट में कुछ बिग बॉस के फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, ऐसी कोई, क्योंकि आप रहे हैं घर में, ऐसी कोई बातें शेयर करना चाहेंगे जो शायद स्क्रीन से लोगों को समझ में नहीं आ रही? कई लोग जो भी वहाँ जो कर रहे हैं, जैसे अगर आपको कोई ज़्यादा टीयर्स दिख रहे हैं या कुछ एक्चुअली ऐसा लगता है प्लेइंग टू द कैमरा है, वो एक्चुअली एक्ट है, वो रियल नहीं है, वो मस्ती कर रहे हैं, और वो मुझे लगता है आपको क्लियर नज़र आता होगा, मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो सोबरिटी में कभी चिल्ला देते, कोई रिएक्शन करते हैं, और जो रिएक्शन होता है वो सब रियल है, मगर कभी कभार शायद टीयर्स भी आ जाते रियल। मगर अभी तक मैंने बिग बॉस में रियल टीयर्स तो देखे जब मैं और वो लड़ रहे थे आसिम, बिकॉज मैं आसिम को बचा रहा था, तो उस वक्त मेरे टीयर्स रियल थे, क्योंकि वहाँ मुझे तो उस वक्त होश नहीं था, मुझे तो खाली एक था कि कैसे निकले बला से। और कोई रोटी वोटी पे रो रहा है या कुछ ऐसे कर रहा है, तो आप समझो कि कोई गड़बड़ है। बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग दिन कौन सा था? ये लास्ट डे बहुत चैलेंजिंग था, जिस दिन वो गेम हुई थी वो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया था उसमें, सोचा नहीं था ऐसी गेम होगी, मैं सोचा था एंड्योरेंस की गेम होगी, तो एंड्योरेंस का गेम तो मास्टर हूँ, 18-20 घंटे बिठा दिए तो मैं बैठ जाता, कुछ नहीं होता मुझे, पेशेंटली बैठता उसके साथ, वो उसको भी सिखा दिया था, वो नहीं बैठ सकता था, मैं बैठ जाता, पर वो ऊपर से जो उन्होंने किया वो वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, उसको फेस कर, ऐसा लगता है स्टॉर्म हिट हो रहा है एक मेरे मुँह पे, और बोलते थे मुँह पे क्यों मार रहे हो यार, कहीं और मारो, मुँह पे ही मारते थे, जैसे आंखें खुलती लाल मिर्ची मुंह में, जैसे आँख खुलती रेड पे, तो आंखों में चले जाता था वो, तो आंखें चीखती थी, कितने तो डॉक्टर्स रात को एग्जामिन कर रहे थे हम लोग को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।